तो ये बताइए कि अब्दुल वाहिद शेख साहब के 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? इसके क्या वजूहात हैं? में 7 बम ब्लास्ट हुए थे और शाम में 6 मिनट के अंदर 7 बम ब्लास्ट करने के नतीजे में 200 लोग हलाक हुए थे और 700 से जायद लोग जो है जख्मी हुए थे। और उस जी। केस में एक भी बम जो है जिंदा नहीं मिला था, डिफ्यूज नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, सारे के सारे बम फट गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को ट्रेन के पास से कोई सबूत नहीं मिला और इसीलिए पुलिस आज तक ओरिजिनल लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो उस केस की तफ्तीश एटीएस को दी गई थी, बॉम्बे एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड, और कुछ लोगों को गिरफ्तार करना था। और जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान ही होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का ऐसा सोचना है कि मुसलमान बम ब्लास्ट करते हैं। तो उसके नतीजे में हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, मेरे साथ और 12 लोग थे, तो कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी। और जो वजह है गिरफ्तारी की वो है कि हम में से कुछ लोगों के खिलाफ पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस बॉम्बे पुलिस की पेंडिंग थे। तो उसकी बुनियाद पर वो केसेस कुछ सिमी के केसेस थे, यानी जो आप जानते हैं कि 2001 में जब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी को बैन लगाया गया, तो उस वक्त भी मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ केसेस के तहत गिरफ्तार किया है। जैसे हाल ही में पीएफआई पर भी पाबंदी लगाई गई और उसके इल्ज़ाम के तहत, उसके नाम के तहत कई मुस्लिम नौजवानों को जेलों में भरा जा रहा है। तो उस केस की वजह से बॉम्बे एटीएस ने हम लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया। 9 साल ये जो है ट्रायल चलता है मुंबई की अदालत में, और उसके बाद 2015 में इसका जजमेंट आता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, कोई रिकवरी नहीं थी, इसलिए अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जो 12 लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है, उनके खिलाफ पुलिस ने झूठी रिकवरी, झूठे गवाह, झूठे कन्फेशन जमा कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको सजा लग गई। 5 लोगों को फांसी की सजा लगी है और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा लगी है, जो इस वक्त पिछले 16 साल से महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में कैद है और जिनकी रिहाई के लिए जमीयत उलमा और हम कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी सबब जो था हमारी गिरफ्तारी का, वो एक तो मुसलमान होना था, हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस थे और ओरिजिनल एक्यूज पुलिस को मिले नहीं, इसलिए हमको गिरफ्तार किया। लेकिन आप पर इल्जामात लगाया जाता है कि जो ट्रेन में बम ब्लास्ट किए थे लोग, वो आपके घर पर आकर रुके थे। इस पर आप क्या कहेंगे? रुके, मैंने पनाह दी उनको और फिर उसके बाद उन्होंने बम रखा, ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुआ और मेरे घर पे रुके और फिर वहां से वो आसानी से वो चले गए बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है और पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। मेरे ही एक रिश्तेदार को टॉर्चर करके उनको मेरे खिलाफ गवाही के लिए खड़ा किया गया था और उनको डराया गया था कि अगर तुमने वाहिद के खिलाफ ऐसी गवाही नहीं दी, यही बताना है तुमको कि कुछ पाकिस्तानी वाहिद के घर पर आए थे, अगर तुमने ऐसी गवाही नहीं दी तो तुमको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेचारे डर के मारे उन्होंने गवाही उस वक्त दी थी, लेकिन जब कोर्ट में गवाही के लिए वो आए तो उन्होंने सच बात कह दी, जिसके नतीजे में अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।